घरों में परिवार साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। शहर की गलियों में बच्चों की हंसी गूंज रही है। बाजारों में चहल पहल बनी हुई है। ऐसे लम्हों में लगता है कि सब कुछ हमेशा यूं ही रहेगा, लेकिन जब सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। भारत की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं, हमारे घरों से शुरू होती है, हम सबके साथ। जैसे ही सायरन बजता है, माहौल पल भर में बदल जाता है। सुनाई दे, बिना देर किए कदम उठाए, सभी लाइट्स, पंखे और इलेक्ट्रॉनिक्स बंद कर दें, पर्दे गिराए, खिड़कियां बंद करें। एक छोटी सी रोशनी भी दुश्मन को संकेत दे सकती है। ये डरने की बात नहीं, बल्कि जागरूक रहने की पहचान है। ये हमारी उस ताकत का हिस्सा है जो हमें सुरक्षित रखती है। अपने बच्चों को भी इस प्रक्रिया से परिचित कराएं। इसे उनके लिए एक खेल बना दें, लेकिन ऐसा खेल जो जिंदगी बचा सकता है। एक बच्चा तेजी से पर्दे खींचता है, एक किशोर दादी की मदद करता है लाइट्स बंद करने में, एक परिवार एक साथ बैठा है, शांत, सतर्क, तैयार। पूरे शहर में जागरूकता फैलती है। छतों पर युवा निगाहें दौड़ा रहे हैं, कहीं कोई रोशनी तो नहीं दिख रही। महिलाएं पड़ोस के बुजुर्गों का हालचाल ले रही हैं, और दूर हमारे सैनिक सीमाओं पर अडिग खड़े हैं, शांत, सतर्क, निडर। ये भारत है, हर घर एक किला, हर नागरिक एक सुरक्षा कवच। अंधकार में हम घबराते नहीं, हम एकजुट होते हैं। शहरों से गांवों तक एक मौन अंधेरा फैलता है, डर से नहीं, बल्कि एक भावना के साथ। देश के प्रति प्रेम, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए समर्पण, और इस विश्वास के साथ कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, भारत मजबूती से खड़ा रहेगा। सायरन बजे, लाइट्स बंद। ये सोचिए समझिए कि जो सायरन बज रहा है, आज पूरे जनपद में सिविल डिफेंस टीम के द्वारा और पूरे जो जनपदीय विभाग हैं, इन सब के कोऑर्डिनेशन से पूरे जनपद में बहुत बृहद स्तर में आज एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। ये इसमें स्कूल, हमारे चिकित्सालय, हमारी जितनी भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सब पे ये एक अवेयरनेस कैंपेन की तरह और मॉक ड्रिल्स कराई गई हैं। इसका उद्देश्य यही है कि यदि कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो हमारे जो नागरिक हैं उनको किस तरह अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आसपास वालों को कैसे सुरक्षित रखना है, उसके बारे में एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन के वो अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा कर सकें। और ये अवेयरनेस कैंपेन जो है हमारा यहाँ जो नरोरा पावर प्लांट है, वहाँ पे भी हमारे जो मॉक ड्रिल कराई गई है सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम के द्वारा, वो एक बहुत ही सफल तरीके से उन्होंने स्टेप बाय स्टेप एसओपी हम लोगों को दिखाया। तो पूरी उम्मीद है कि जो हम लोगों ने यहाँ सीखा है वो उसको हम आगे अपने जीवन में धारेंगे। मैम, नरोरा पावर प्लांट के अलावा कितने जनपद में कितने स्थानों पर मॉक ड्रिल किया? आपका ये जो अवेयरनेस है, हमारे जितने भी एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस हैं पूरे जनपद में, हमारी बहुत जो बड़ी इंडस्ट्रियल इकाइयाँ हैं, हमारे जो THDC है हमारे नरोरा, हमारे जो जनपदीय हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, और हमारे स्कूल्स, माध्यमिक कॉलेज, और हमारे जितने भी और भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये मॉक ड्रिल सभी जगह कराया गया है। सोशल मीडिया को लेके हमारी जो साइबर की टीम्स हैं वो भी निगरानी कर रही हैं। किसी प्रकार की र्यूमर मॉन्गरिंग पे किसी को भी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आधिकारिक रूप से जो गवर्नमेंट के जो सोर्सेज हैं, केवल उन्हीं हैंडल्स को फॉलो करिए, और जहाँ पे वो जो उनके द्वारा जो न्यूज़ प्रसारित है उसी को ही आप लोग विश्वास करें। मैडम, बड़े के साथ साथ पड़ोसी जनपद के भी अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, उनकी सेवा का और उनके क्या सहयोग? जी बिल्कुल, संभल के भी कुछ 49 के गाँव इस नरोरा वाले एरिया में आते हैं, जो हमारे साथ वहाँ के भी PM साहब और कप्तान साहब, उन्होंने भी आके ये सारी मॉक ड्रिल देखी, और सहभागिता जो है हम लोगों के साथ में मिलके किस तरह हम लोग को सिटीजन्स को बचाना है, उसकी एक कार्य योजना हम लोग कर बनाएंगे। प्रदेश में जैसे मैडम नरोरा को एक कैटेगरी रखा गया, जी, क्या विशेष और व्यवस्थाएं सुरक्षा? जी बिल्कुल, जो कैटेगरी 1 है वो हमारे यहाँ पे जो बहुत संवेदनशील पावर प्लांट है उसके कारण है, इसीलिए सबसे ज़्यादा जो सिविल डिफेंस की टीम और सिविल डिफेंस की यूनिट है यहीं पे बनाई गई है। तो और बृहद स्तर पे भी इस कार्यक्रम को और हम लोग आगे गांव-गांव तक लेकर जाएंगे, ताकि ये अवेयरनेस हर गांव के बच्चे तक भी पहुंच पाए। अगर अलर्ट की बात करें मैम, कौन-कौन से वो एलिमेंट है जिन्हें अलर्ट किया गया? इसमें मेनली आपको सिविल डिफेंस वाला जो प्रोग्राम चलाया गया है, जनता को किस तरह अवेयर होना है, जैसे अगर कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उनको कहाँ पे जाके शेल्टर लेना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, उसके बारे में जानकारी दी।